लेकिन चलो अब वो साक्षात नावई आ रही है, बहुत सुंदर झांकी होगी कल की और प्रसंग भी बहुत अच्छा है। श्रोता बंधो, तो जिसमें आज मंत्रा ने कही है, मैया एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारे संग जो पक्षपात है रो है मैया बुमो हजमना है, हजमना है रो क्यों? तो सुनो, अरे आँखों में पानी भर की, अरे दुख है कि कही रही पानी रे, आँखों में पानी भर की दुख है कि कही रही पानी रे, राज भवन अयोध्या में और तुम ही बनी रानी रे, मैया मोकू दुख भयो तेरे भैया मान की हारी रे, बदल लो राजानी और कह गई अपने बेटा तू, अयोध्या को अब राज हो राजा कौशल्या के बेटा तू, भैया को ज्यादा आपको दुख है तब ऐसे कोई काम पत्तो तो क्या कहते हैं, पटरानी सबसे ज्यादा योग्य के कही है। महारानी वो बेऊ बात याद है, तादरा लड़ाई के मैदान में तुम्हारे पति महाराज हार गए थे और शायद उस दिन तुम नहीं होती तो मर भी जाते, तो बाद में मदद करी तुमने, सुंदर तुम सब याद है, पटरानी की उपाधि तुम्हारे लिए और आज रात तिलक को नंबर आओ तो कौशल्या के बेटा को के कही ने कही का एक थप्पड़ में घूम जावे, क्यों जानता तू क्या तू कही का रही है? और ये 50 रुपए व्यासपीठ के माध्यम से हमारे रोहदास बाबू के हैं जो यशपति महाराज जी हैं, उनकी तरफ से परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। तो जेउमाल में तू कही का रही है? और ये तो बेहू बात याद है क्या, जिस समय ये राम कौशल्या की गोद में जाते थे और जा समय रात को रोते तो जो चुप हुई तब होता है तब मेरी गोद में आ जाते, मोट तब तक की याद है। और ये तुझे बेसके पीछे काय घुमाए आई है मैया, ठीक है तेरी राजी है तो देखो कितनी उदास है कि क्या बोली है, अरे फिर की कादुई कही रही बानी और नहीं हो कोई माँ दिया देवानी, रानी सुनो, मैं तो क्या हित की कह रही हूँ और तुम तो हित मानते तात कह रही हूँ, और मैं जाने तो राजा चाहे कौशल्या को बने और चाहे क्या बने जा मेरा फायदा का है। मैं तो तात कह रही हूँ मैया, मैं तुम्हें तो प्रेम मानते हूँ ताते, तुम्हें तो जी मान लियो कि अगर कौशल्या को बेटा राजा बनता है तो तुम्हें तो मुंह देखा कि मुंह देखा ही रहेगी बिल्कुल। एक बेर फटकारी दो बेर फटकारी पर ध्यान रखना, जाए जो कर्म करवानो है वो लगो ही रहे हो और जीवन में ध्यान रखियो। चुगली एक ऐसी चीज होती है कि चार आंगों तो भीतर सरक जाते हैं इंसान की, तो चलती क्या है, तो हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, तो चुगलन ही ज्यादा जरूरत है। हाँ श्रोता बंधु, कितनी बहका रही है, राज सिंहासन के पीछे क्या घात लगाई है उसने, कैसे बताया विद्वानों ने। अरे राजा ये सो मर जावे जो जुल्म प्रजा पे तोले,
अरे चुगला खोरा बेईमान मरे जो अमृत में सुखोरे मैं तुमसे प्रेम मानती हूँ। तो जब जब महाराज दशरथ जी पर संकट आया तब तो तुम ही, और आज राजगद्दी को समय आओ तो कौशल्या के बेटा को ध्यान रखने वो अपने मकसद में कामयाब ना है जाओ चुगल तो तक त्याग यहाँ हटे हो ना। हाँ बात तुम कितने ढकेला मारियो हटे हो ही ना, लेकिन आज बात करती रही और के फटकारती रही और अंत में जी कह दी मैया अब तुम जानो त्या काम जाने, मोह तो बांधी को बांधिए रहनो, मोह तो रानी का बहू बननो ना है। ध्यान रखना, एक बार की, दो बार की, 10 बार की, आखिर के बात समझ में आ गई। के की बात समझ में आई है। क्यों? वो सरस्वती मैयू तो चक्कर काट रही कि देवता बेचारे रो रहे हैं, उनको काम अधूरा रह जावे, प्रभु बन को जाएंगे ना तो देवतन को काम बने ना। श्रोता बंधु आज समझ में आई है। और केकई करती क्या थी, क्या करती थी जब? अच्छा विचार करो, एक केकई का मत और था भगवान राम को वन भेजने के लिए। पहली बात तो सरस्वती ने आकर के अपना कर्म निभाया, और दूसरी बात मंथरा ने अपने बैर को पटाया। लेकिन इसके बाद भी एक अयोध्या की पटरानी जो देवताओं के युद्ध में महाराज दशरथ की मदद को गई थी, का वो एक दासी बहका सकती। लेकिन केकई का मत एक और था। वो मत कौन सा था उसे ध्यान से सुनो। केकई क्यों भगवान राम को चाहती थी कि मेरे पति ने यह घोषणा कर दी है कि राम का राज तिलक होगा और राम के ऊपर राज मुकुट रखा जाएगा। लेकिन केकई ने सोची क्या, अरे तब सोच रही महारानी
अरे एकदम सोच रही महारानी और सैया बहुत बड़े बरातानी कि मेरे पति ने रात तक की तैयारी कर दी और राम को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन राम राजा बन कैसे जाएंगे? क्यों? के कई मन में जान नहीं है कैसी रात भई बेजानी राजा राम बने वो अब तो मुकट भरे सूरवंशी राजा है, सूरवंशी सम्राट है, लेकिन आज राम को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा और राज मुकुट रखने का समय आएगा तो वो मुकुट कहां है? मुकुट ही नहीं है, तो मेरा बेटा राम राजा बनेगा कैसे? मुकुट कहां था? मुकुट कहां था? एक बार अयोध्या के राजा पिछड़ो पैर पटाई सेना लेके भूप सजे और ताकन रहे लंका कूद जाई यज्ञपति जी के विचार कर रही हैं क्या जिसने अपने पूर्वजों का पैर, ध्यान रखना रावण से पूर्वजों को पैर हो, तो पूर्वजों का पैर पटाने के लिए और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जा रहे थे लंका को, लेकिन बीच में राजा जाए रहे लंका को, राजा रावण सोई अभिमानी बीच केल में बाजे बज गए पंपापुर पर गई रजधानी ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी पंपापुर राजधानी के पास होकर के निकले थे और जब युद्ध के बाजे बजे रहे समर भूमि के ताखन नजर भूप ने डाली गदा पकड़ लई अपने कर में कैल घेरी आई गो बाली उस समय बाली ने रास्ता रोकी थी। सभी माता मैंने श्रोता को ध्यान से सुना, राज तिलक इसलिए नहीं हो सकता था। हेलो, क्या उस समय बाली ने रास्ता रोकी है? कौन हो और कहां जा रहे हो? ये रण के बाजे सो मेरे घर पे कितना कमजोर जानो तुमने? दशरथ महाराज जी ने कि तुमसे कोई डर नहीं, तुमसे कोई डर नहीं है। मेरे पुरखाओं का पैर है तो लंकापति रावण से, तो मैं रावण से अपना पैर हटाने जा रहा हूं। बाली की रावण से तो तुम इतना नहीं जानते, सोने की सब लंका बाकी अपने विभाग में बलधारी केलन नगर परोए मेरा रावण की चुनी गई
पता है, उनसे अगर पैर पटाने जा रहे हो तो पहले टूटते हाथ ले रहे हो। आ जाओ तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का बाली का संग्राम हो, बाली का। लेकिन बाली को ये वरदान था कि सामने वाला जो होता था छत्री को आधो बल बाली में आ जातो। अब पता बाप रही कितना हो जातो, फिर एक तो बाप खुद को और सामने बाबा को आधो हो आएगो। अयोध्या के अब खड़े तो वीरों में भी लड़ाई, आधो बल किसी का होता दशरथ कुंवन लो यज्ञपति महाराज जी दशरथ जी हार गए। उस युद्ध में दशरथ जी पराजित हुए और बाली की विजय हुई। लेकिन जिस समय बाली ने और दशरथ जी को पकड़ लिया था और बांध की कैद में डालना चाहता था, तब कही दशरथ जी ने, आपको मैंने पहले भी बताया कि दशरथ जी की सेनापति जो थी वो रानी केकई थी। तो केकई उस समय भी संग थी। लेकिन राजा दशरथ कह रहे हैं बाली से कि तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं अपने नगर को जाना चाहता हूं, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। बाली ने की छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त दो हैं, एक पूरी करनी होगी। एक, अगर तुम अपने घर को जाना चाहो तो बोलो। क्या तो आपको राजन सुन लो मेरी बात, मेरा तुम्हारा संग्राम हुआ है और उस युद्ध में तुम हार गए हो और आज तुम मेरे बंदी गृह में हो। लेकिन मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूं, या तो अयोध्या का राजमुकुट दे दो और क्या अपनी केकई रानी को दे दो। महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि राज धन धाम मुकुट, अरे जो हर युग में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन केकई मेरे कुल की मर्यादा, मेरी धर्म पत्नी है तो कुल की मर्यादा है। तो आज केकई उसी चीज को विचार कर रही है कि जिस दिन मेरे पति को बाली ने हराया था रणभूमि में, तो मेरे पति ने एक सम्मान बचाया। कौन सा? कदम धरो पीछे, मन की मन पीछे बच पाए, मेरी लाज बचाई गई पत्नी, अयोध्या को जो मुकट में आए। धनुष तीर और धारे, रघुवर लड़ बाली बोलिए श्यावर रामचंद्र की।